गहरे हरे रंग का एक छोटा सा मेढक जिसका नाम टप्पू था, एक शांत झील के किनारे अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बाकी मेढकों से थोड़ा अलग था। जहाँ बाकी मेढक दिन भर टर्र टर्र करते रहते, टप्पू आसमान की ओर ताकता रहता और सोचता, क्या दुनिया सच में बस इस झील तक ही सीमित है? एक दिन टप्पू ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या इस झील के बाहर भी कुछ है? बिल्कुल नहीं। बाहर तो खतरनाक दुनिया है। बगुले, सांप, इंसान, कौन जाने क्या क्या। लेकिन टप्पू का मन नहीं माना। वह देखना चाहता था कि झील के पार क्या है। और एक रात जब चांदनी झील पर झिलमिला रही थी, टप्पू ने तय कर लिया, वह सफर पर निकलेगा। टप्पू धीरे धीरे झील से बाहर निकला। नर्म कीचड़ में उसके पंजों की चप चप की आवाज सुनाई दी, पर वह चुपचाप चलता रहा। घास की एक ऊंची दीवार को पार करते ही उसके सामने फैला था एक विशाल खेत। इतनी खुली जगह उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी कहीं दूर से एक उल्लू की आवाज आई। टप्पू डर गया, पर हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ता गया, खेतों को पार करता, कीड़े मकोड़ों से बचता और सूरज उगते उगते एक बड़े जंगल के किनारे पहुंच गया। जंगल घना और डरावना था, पर टप्पू की आंखों में चमक थी। वह बहुत कुछ देखकर चकित था। लंबे लंबे पेड़, रंग बिरंगे पक्षी और तरह तरह की आवाजें। तभी एक झाड़ी से अचानक एक आवाज आई। रुको, कौन हो तुम? टप्पू ने देखा एक छोटी सी चूहिया उसे घूर रही थी। मैं टप्पू हूँ, झील से आया हूँ। चूहिया मुस्कुराई। मैं चूहिया हूँ। क्या तुम जंगल की खोज कर रहे हो? हाँ। तो फिर मेरे साथ चलो। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ बब्बर नाम का सांप रहता है जो बाहर से आए जीवों को नहीं छोड़ता। चूहिया और टप्पू पेड़ों के झुरमुट से होते हुए एक सुंदर से झरने तक पहुँचे। टप्पू को वहाँ की ठंडी फुहारें बहुत भाईं। वह आनंद से उछलने लगा। तभी चूहिया ने फुसफुसाया, चुप, वो देखो। एक मोटा सांप चुपचाप झाड़ियों से निकल रहा था। वह बब्बर था। टप्पू थर थर करके कांपने लगा। बब्बर फुफकारते हुए बोला, नए मेंढक को देख रहा हूं, स्वादिष्ट नाश्ता। पर तभी चूहिया फुर्ती से पास की बेल को काटकर बब्बर के ऊपर गिरा देती है। बब्बर चौंकता है और तभी टप्पू को मौका मिल जाता है। वह पूरी ताकत से उछलता है और पेड़ की एक शाखा पर चढ़ जाता है। बब्बर फुफकारता रह जाता है। चूहिया और टप्पू तेजी से वहां से भाग जाते हैं। जंगल की सीमा के पार उन्हें एक छोटी झील मिलती है। वहां मेंढकों का एक झुंड रहता था जो किसी नेता की तलाश में था, कोई बहादुर जो उन्हें बगुलों से बचा सके। टप्पू पहले तो डरता है, पर चूहिया उसे याद दिलाती है, तुमने बब्बर सांप से बचकर दिखाया है, तुम में दम है। टप्पू ने वहां रह रहे मेंढकों को संगठित किया। उन्होंने छिपने की जगह बनाई। जब अगली बार बगुला आया, मेंढक तैयार थे। बगुले को देखते ही सारे मेंढक छुप जाते हैं। बगुला शर्मिंदा होकर उड़ जाता है। अब टप्पू एक हीरो बन चुका था, पर उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी। चूहिया को अलविदा कहकर वह वापसी की राह पर चल पड़ा। जब वह झील पर पहुंचा तो सब उसकी बहादुरी की कहानियां सुन चुके थे। उसके पिता, जो कभी डर के कारण झील से बाहर नहीं निकले थे, भावुक होकर बोले, तू सही था बेटा, दुनिया बड़ी है और तू उससे भी बड़ा। टप्पू अब झील का सबसे सम्मानित मेंढक था। वह बच्चों को कहानियां सुनाता, उन्हें सिखाता कि डर को हराया जा सकता है। और जब जब चांदनी झील पर झिलमिलाती,
टप्पू आसमान की ओर देखता और सोचता। ये तो बस शुरुआत है।